ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन बेशकीमती है, इसमें बहुत प्यार भरा है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी दिल्ली अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी साकार बाबा ने भोजन के प्रति जो शिक्षाएं दी है वो बताइए। दीदी ने उत्तर दिया, बाबा कहते थे सतोगुणी भोजन खाना है। सतोगुणी का मतलब है किसी योगी का बनाया हुआ। ज़्यादा चटपटा या बासी भोजन भी तामसिकता की श्रेणी में आता है। जब ट्रेन में हम खाते हैं अनेकों की दृष्टि उसमें जाती है। मनुष्य की मनोस्थिति का प्रभाव दृष्टि से आता है। हमारा भोजन इतना शुद्ध हो कि ऐसे वैसे किसी की दृष्टि भी न पड़े। बनाया भी बाबा की याद में और खाया भी याद में। बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि बच्चे यह तन बाबा का है। बच्चे ये साकार बाबा जब खाता है तो ये स्वयं नहीं खाता है, तन उसका है ना। तो बाबा मुझे गिट्टियाँ खिलाता है। कभी मैं नटखटपना भी करता हूँ, लेकिन फिर मुझे पकड़कर बड़े प्यार से खिलाता है। बाबा हमें सिखाता था, आप भी ऐसे नहीं कहो हम खा रहे हैं, कहो कि बाबा मुझे खिला रहे हैं। दूसरी बात, बाबा कहता था जब बनाओ तो भोजन का भोग ज़रूर लगाओ। बाबा ने यहाँ तक कह दिया है कि नियम और मर्यादा से बने हुए भोजन का जिस किचन में भोग लगता है उस किचन में दाल रोटी कभी खत्म नहीं होगी। सदा किचन में भोजन भरपूर रहेगा। जब भोजन खाओ तब भी पहले बाबा को स्वीकार कराओ। ऐसे नहीं भोजन आया और खाना शुरू हो गया। लाल मिर्च बाबा नहीं डालने देता था। कहता था बच्चे ये तामसिक चीज़ें नहीं खाओ। सी भी करते हैं और खाते भी हैं। जब खाओ तब सोचो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, बाबा का दिया भोजन खा रहे हैं। ऐसे प्यार से खाना चाहिए। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा ने यज्ञ में बेगरी पाठ भी दिखाया और 56 प्रकार के भोग भी खिलाए। इससे बाबा क्या सिखाना चाहते थे? दीदी ने उत्तर दिया, बाबा सिखाते थे कि 56 मिल जाए तो भी स्वाद के वशीभूत न हो जाए। जितना आपका शरीर स्वीकार करता है उस अनुसार भोजन लीजिए। ऐसे नहीं कि ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। वह भी समय हमने देखा, 1 पाव दाल और 250 लोगों का भोजन। अरहर की दाल होती थी, बहुत ज़्यादा पानी ही पानी होता था। दाल बहुत थोड़ी होती थी, छोंक लगाकर बनाई होती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। बाबा कहता था ठीक छोंक लगाओ। बाबा स्वयं रसोई में खड़ा होता था। कभी कभी कोई रोटी बनाते थे तो उनकी रोटी गोल नहीं होती थी। बाबा कहता था नहीं, खाना बने तो सुंदर और अच्छा बने। स्वयं बेल करके दिखाता भी था। सिंधी रोटी में थोड़ा सा घी लगाता था, उसको लपेटकर नरम नरम रोटी बनाता था। ऐसे बाबा सिखाता था। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आजकल यज्ञ के भोजन में और उन दिनों के यज्ञ के भोजन में किस प्रकार का अंतर है? दीदी ने उत्तर दिया, अंतर की कोई बात नहीं है। एक समय था कि यज्ञ के वत्स ही भोजन बनाते थे। फिर धीरे धीरे पार्टियाँ ज़्यादा आने लगी। कोई कानपुर से आए, कोई पंजाब से आए, कोई दिल्ली से आए। तो टर्न होता था कि आज भोजन की सेवा दिल्ली जोन की है, फिर पंजाब जोन की है, फिर पटना जोन की है। ऐसे टर्न होती थी। लेकिन बाबा खड़े होकर देखते थे क्या बनाना है। वह भी बाबा की आज्ञा होती थी। मम्मा भी बताती थी क्या बनाना है। बाबा आकर देखते थे, मम्मा आकर देखती थी। जब कोई भी सब्जी बनती थी तो बाबा ने बनाने वाले को आज्ञा दी हुई थी कि बाबा को भोग लगने से पूर्व और बच्चों को परोसने से पूर्व उसको थोड़ा सा चक्कर देख लेना चाहिए, ताकि खाते समय किसी को ये ना आए कि भोजन ऐसा है वैसा है। खाते समय ऐसा लगे कि हम भगवान का भोग खा रहे हैं। सब चीज़ें उचित मात्रा में होनी चाहिए। अब 20, 22, 25 हज़ार का खाना बनता है तो वैरायटी हाथ तो लगेंगे ही।
हजारों का खाना बनने में थोड़ा रस, स्वाद में फ़र्क आ ही जाता है। उस समय खाने में बड़ी रसना आती थी, जैसे बहुत स्वादिष्ट है। भले सादा होता था, लेकिन बाबा के प्यार में, याद में बहुत अच्छा लगता था। उस समय के भोजन में और आज के भोजन में यही अंतर है। उस समय मुझे तो कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह खाया, कब शाम आएगी फिर भोजन खाएंगे। ऐसे सुबह से शाम का इंतज़ार रहता था। किसी सेंटर पर भी चले गए तब भी मुझे होता था कब शाम आए, दोबारा भोजन मिले। बहुत प्यारा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। दीदी से प्रश्न पूछा, बाबा का भोजन कैसा होता था? दीदी ने उत्तर दिया, बाबा का भोजन सिंपल होता था। मान लीजिए बाबा सुबह दूध लेते तो दूध में केसर डाल देते थे। बाबा थोड़ी सी चाय लेते थे, लेकिन ज़्यादा काली वाली नहीं, अच्छे दूध वाली चाय लेते थे। खाना तो हमने बाबा के साथ कई बार खाया। बाबा की पतली पतली फूली फूली रोटी होती थी, छोटी रोटी होती थी, बिल्कुल छोटी भी नहीं, ठीक होती थी। जब भोली दादी बनाती थी तो बड़ी होती थी, पतली पतली नरम होती थी। एक रोटी या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी खाते थे। छोटी होती थी तो 1.5 रोटी खाते थे, इससे ज़्यादा नहीं खाते थे। मान लीजिए परवल बने तो परवल सूखा भी बना, परवल भरवा भी बना, परवल रस्से वाला भी बना, परवल छिलके वाला भी बना। ये 4 प्रकार की सब्जी हो गई। है एक ही परवल, लेकिन उसकी वैरायटी हो गई। बाबा वह थोड़ी वैरायटी लेता था। ऐसे नहीं कि वैरायटी सब्जियाँ लाओ, एक ही सब्जी की वैरायटी हो सकती है ना, तो उसी की वैरायटी करके बाबा खाता था। इतने प्यार से खाता था कि हम लोगों को सीखने को मिलता था कि खाना खाओ तो कैसे खाओ। बाबा बच्चों की तरह प्यार से एक एक गिट्टी को ऐसे लगा लगा कर बड़े प्यार से खाता था, क्योंकि ईश्वर के यज्ञ का खाना है। बाबा कहता था, जो एक कण भी वेस्ट करते हैं उन्हें कण को घड़ा करके देना पड़ता है। बाबा के बच्चों ने दिल से ईश्वर के यज्ञ में डाला है और ईश्वर ने इतना करके दिया है, तो यह बेशकीमती भोजन है, इसमें प्यार भी भरा है। बाबा की खुराक ज़्यादा नहीं थी। अपने अनुभव में दीदी चक्रधारी आगे कहती है, बाबा 11 बजे नाश्ता लेते थे, जैसे कोकी और पनीर। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।